लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वेलकम यू टू माय सेशन। रीडिंग एक बहुत अच्छा टॉपिक है। कई बार ऐसे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं कि सर रीडिंग स्किल कैसे इंप्रूव होगी। मैंने बोला रीडिंग स्किल तो इजीली इंप्रूव हो सकती है, पर आपने किया क्या अभी तक, कैसे आप पढ़ते हैं। उन्होंने बोला सर मैं जब भी टाइम मिलता है मैं मोबाइल पे न्यूज़पेपर डाउनलोड कर लेता हूँ, रीड कर लेता हूँ। सर अच्छी बात है, मैगजीन कभी कभी पढ़ लेता हूँ, जर्नल्स पढ़ लेता हूँ। पर ये क्वेश्चन जिनका था एक्चुअली दे वर प्रिपेयरिंग फॉर आईएलटीएस एग्जाम्स एंड अदर एग्जाम लाइक सिविल सर्विसेज, क्योंकि वहाँ पे भी सीसेट में कॉम्प्रिहेंशन आता है। एम आई राइट? सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट में पेपर टू प्रिलिमिनरी स्टेज में। तो आई थॉट कि आप कैसे रीडिंग करते हैं ये भी मैटर करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप किस चीज़ को रीड करें। फॉर एग्जाम्पल आप कोई बुक रीड कर रहे हैं, करेक्ट, फिर आपने न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट किया, फिर आपने कोई मैगजीन रीडिंग स्टार्ट किया, फिर आपने जर्नल। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लैंग्वेज के भी पैरामीटर्स होते हैं, जैसे A1 A2 B1 B2 C1 C2। अगर आपने इंटरमीडिएट लेवल पे कोई कंटेंट रीड किया और एग्जाम में वो एडवांस लेवल पे आ जाए, तो व्हाट विल हैपन, वर्ड्स आप पढ़ेंगे आपको मीनिंग नहीं क्लियर होगा। आपको इतनी कॉम्प्लिकेशंस महसूस होगी उस एग्जाम में कि आप उसको अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बट गेस जा रहा है, बिकॉज यू डू नॉट नो एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली हैज बीन आस्क्ड। ऐसे सिचुएशन में आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू इम्प्रूव योर टू वर्क ऑन योर रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल्स इंप्रूव कैसे होंगे? पहले तो माइंड में कई चीजें हो सकती हैं, जैसे आपने कुछ टिप्स सुने होंगे कई बार। स्कैनिंग, skimming. I would suggest to follow skimming first and then you go for scanning. You can do one thing like that. First of all, you can say that skimming, then scanning, and then close reading. जनरली क्या होता है स्टूडेंट्स एक स्टेज पे आ गए, फॉर एग्जांपल आपके 25-30 हो गए, यू आर वर्किंग समवेयर, है ना। अभी आपकी रीडिंग की सब आदतें छूट गई, यू आर नॉट एबल टू कंटिन्यू विद सच हैबिट्स। यू आर नॉट रीडिंग बुक्स, यू आर नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर्स, यू आर नॉट रीडिंग जर्नल्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ विल इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स? यानी कि आपको डेली कुछ ना कुछ तो रीड करना ही पड़ेगा। कुछ ना कुछ का पर्पस भी ये भी कि उसमें कुछ सीखने को भी मिले। अकेला न्यूज़ पढ़ रहे हैं एंटरटेनमेंट के पर्पज से, इट इज़ नॉट गुड इनफ। इट कैन नॉट इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन और इट कैन नॉट हेल्प यू टू इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल्स इमीडिएटली। अभी आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, उन सभी का इम्पैक्ट है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली ऑन योर रीडिंग स्किल्स। मैं ऐसा रिकमेंड करूंगा कि जब आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हैं या मैगजीन्स रीड कर रहे हैं, तो ट्राई टू एक्सप्लोर डिफरेंट एरियाज। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, इन सभी चीज़ों के लिए टाइम डिवोट करके रखिए। इफ आई एम स्पेंडिंग 60 मिनट्स, तो मैं 10 मिनट्स पॉलिटिक्स पढ़ूंगा, 10 मिनट्स इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ूंगा, 10 मिनट्स इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा, 10 मिनट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ूंगा, 10 मिनट्स स्पोर्ट्स पढ़ूंगा। ऐसे आप टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। इससे क्या होगा, बेस्ट पार्ट क्या है इससे, कि आपको हर एक एरिया को जानने का आइडिया मिलेगा। नंबर वन, यू विल बिकम मोर फैमिलियर विद फ्रिक्वेंटली यूज टर्मिनोलॉजी, सच एज कुछ वोकेबलरी के वर्ड्स होते हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, तो आपको वो वर्ड कॉमनली मिलने स्टार्ट हो जाएंगे एंड यू विल बिकम वेरी फैमिलियर एंड कंफर्टेबल एट अ पर्टिकुलर स्टेज। एम राइट? तो ऐसे कर करके आप अपना रीडिंग इंप्रूव करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी। योर persistent efforts can help you to improve your reading skills. अकेला रीडिंग कर लेना मोबाइल से या हार्ड कॉपी से डजंट मैटर। आप जिसमें कंफर्टेबल है, जिसमें आपका फोकस ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है, आप वही मेथड फॉलो कीजिए एज फार एज रीडिंग स्किल्स आर कंसर्न। ओके। अब इसके अलावा कई बार ऐसा माइंड में आता है कि कोई मेथडोलॉजी है, अगर हमें कोई क्वेश्चंस के आंसर देने हैं पैराग्राफ में से। यस, आई वुड सजेस्ट कि इसके लिए मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं स्किमिंग, स्कैनिंग एंड क्लोज रीडिंग। स्किमिंग का मतलब कि आप सारे पैराग्राफ्स को गो थ्रू कर रहे हैं, पर आपको एग्जैक्ट आइडिया नहीं आ पा रहा कि एग्जैक्टली क्या लिखा है। आपको ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा, पर स्पेसिफिकेशन नहीं पता चलेगा कि कुछ क्वेश्चन का क्या आंसर है। आई वुड सजेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल यू रीड क्वेश्चंस, ताकि आपको आइडिया लगे क्वेश्चंस क्या है। फिर आप पैराग्राफ रीड करो, ताकि आप उस पैराग्राफ में जो इन्फॉर्मेशन है उसको लिंक कर पाओ कि ये क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं इसमें, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्योंकि पैराफ्रेज हो सकते हैं पैराग्राफ में, हो सकता है पैराफ्रेज सेंटेंसेस मतलब कि जो क्वेश्चन में सेम चीज़ें बट इनडायरेक्टली बोला गया है, वर्ड चेंज कर दिया उन्होंने, पॉसिबिलिटी सिनोनिम्स यूज हो जाते हैं। इस सिचुएशन में आपको क्या कर देना है, आपको हमेशा स्किमिंग करना है पहले, ताकि आपको आइडिया दे कौन से पैराग्राफ में, फिर उस पैराग्राफ को मार्क कर देना कि इस पैराग्राफ में ये क्वेश्चंस के आंसर है, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन, करेक्ट। तो ऐसे सिचुएशन में जब आपको पता चल जाता है, तो आप एक पर्टिकुलर लाइन पे फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं। आई विल कॉल इट अ क्लोज रीडिंग। यानी कि स्किमिंग, स्कैनिंग एंड क्लोज रीडिंग कैन हेल्प यू इमेंसली टू इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल्स। अभी कई बार ऐसा भी होता है, सर आई एम एट ऑफिस, आई एम वर्किंग प्रोफेशनल, मुझे ईमेल ड्रॉप करने में प्रॉब्लम होती है, कई बार बहुत बल्कि डॉक्यूमेंट आ जाता है, तो आई एम नॉट एबल टू कंसंट्रेट। कंसंट्रेशन एक दिन में इंप्रूव नहीं होगा, पर आपको एक हैबिट डेवलप करनी है आज से, फर्स्ट डे से ही, वो है रीडिंग न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स एंड जर्नल्स। अगर आप उन चीज़ों को डेली रीड करते हैं,
तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में ना कुछ स्टोरेज बनेगा, कुछ वर्ड्स ऑटोमेटिकली रिटेन हो जाएंगे। तो उससे आपका स्पीकिंग भी इम्प्रूव होगा, राइटिंग भी इम्प्रूव होगा। जब वो वर्ड सामने आएगा तो आप इमीडिएटली समझ जाओगे कि उसका मीनिंग क्या है। ये सब चीज़ों का इम्पैक्ट आएगा। तो रीडिंग इज़ वेरी वेरी इजी। इट इज़ नॉट एज कॉम्प्लिकेटेड एज इट सीम्स टू बी, द पीपल हैव डिक्लेयर्ड इट। ऐसा नहीं है। रीडिंग के लिए जस्ट आपको जो चाहिए वो है कमिटमेंट, डेडिकेशन, सबसे बड़ी चीज़ कंसिस्टेंट एंड टायरसम एफर्ट्स। एक दिन में रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आ रहा तो भी आपको रीड करना है। दिस इज अ काइंड ऑफ डिटर्मिनेशन दैट यू रिक्वायर बिफोर यू स्टार्ट रीडिंग, करेक्ट? Within 5 days, 10 days, 20 days, you will find positive developments, improvements in your language. Thank you so much for watching this video. आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है। आने वाले वीडियोस में हम कुछ नई चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।